कैन आई स्टार्ट? देखिए, आज हम लोगों को ये सीखने की कोशिश करनी है कि कोई मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या नहीं। सही है ना? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल में अगर सिमेट्री ढूंढना हो तो चार तरह से लोग ढूंढते हैं सिमेट्री को। इस चार में से मैं आपको दो सिखाऊंगा। सही है? अपना काम इसी से चल जाएगा। पहला है प्लेन ऑफ सिमेट्री और दूसरा है सेंटर ऑफ सिमेट्री। इन शॉर्ट इसको बोल रहे हैं पीओएस, इसको सीओएस। और आगे भी होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये सब भी होता है। या सेंटर ऑफ सिमेट्री को भी कुछ लोग पॉइंट ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं। मैंने पॉइंट ऑफ सिमेट्री नहीं बोला, नहीं तो ये भी शॉर्ट में क्या हो जाता, पीओएस, फिर आप कंफ्यूज करते। या प्लेन ऑफ सिमेट्री को कुछ लोग पीओजी भी बोलते हैं, प्लेन ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के हिसाब से तो डिसाइड करते हैं कौन सिमेट्रिकल है कौन। पहला है पीओएस, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो बेसिकली हमको ये ढूंढना होता है कि कोई मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या नहीं। तो हो सकता है किसी प्लेन के हिसाब से वो सिमेट्रिक हो जाए। ऑलरेडी देखिए आपका लिखा हुआ है कि कोई ऐसा इमेजिनरी प्लेन, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग बोलते हैं कि हम लोग सिमेट्रिकल हैं, बोलते हैं ना हम लोग सब सिमेट्रिकल हैं कि नहीं, दो भाग में बांट सकते हैं। तो ऐसा थोड़ा कि काट काट के देखा गया है सबको। मान लो हम बोलते हैं कि लखीसराय वाली ये सिमेट्रिकल है, तो क्या इसको हम काट के देखें हैं क्या? अगर काट देंगे तो फिर है हमारा औकात कि हम इसको जोड़ के वापस भेज दें? तो टुकड़ा में ही जाएगी ये, नहीं। या मान लो सोनू को बोले कि सोनू सिमेट्रिकल है, नहीं सोनू सिमेट्रिकल नहीं है, क्योंकि वो कंघी इधर से करता है ना। तो इसका इसलिए बोले कि चूंकि बाल बाल में कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं था, अगर कोई इधर से कर रही हो, जैसे कल्पना जी भी सिमेट्रिक हैं, लेकिन अंदर बड़ा लोचा है, अंदर में सिमेट्रिकल नहीं है, क्योंकि हार्ट इधर है, इधर हार्ट नहीं है। बाहर से तो हम लोग दिखते हैं, इधर वाला लंग्स शायद पता होगा, राइट वाले लंग्स में 3 चैम्बर्ड होते हैं और लेफ्ट वाले में 2 ही चैम्बर होता है। मतलब अंदर चल के बहुत लोचा है। इधर स्टमक है, इधर स्टमक नहीं है, इधर स्प्लीन है, इधर स्प्लीन नहीं है, या और भी बहुत सारा लोचा होगा। लेकिन बाहर से जो दिखता है उसके हिसाब से ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग कैसे हैं। तो यानी काल्पनिक प्लेन ही तो है, हकीकत में काट देते हैं क्या दो भाग में? तो एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन किस में, मॉलिक्यूल में, जो डिवाइड करते मॉलिक्यूल को किस में, दो ऐसे भाग में, टू सच हाफ्स, दो ऐसे ऐसे आधों में कि एक आधा प्रतीत हो मिरर इमेज ऑफ दूसरा आधा। नहीं समझे? एक ऐसा काल्पनिक प्लेन जो मॉलिक्यूल को दो ऐसे आधे में बांट दे कि एक आधे का दूसरा आधा कैसा लगे, मिरर इमेज लगे। यानी एक आर हो तो दूसरा क्या हो, एस हो। सही है ना? आपको पता है दाहिना का इमेज क्या बनेगा? सही है। तो यहां से आप काट रहे हैं पीओजी, तो इधर नाक, तो इधर नाक, आंख आंख, कान कान, सेम कुछ मिलता जाएगा, हाथ हाथ। अब इसको मॉलिक्यूल में हम लोग अप्लाई करके देखेंगे कि कौन मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है और कौन मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नहीं है। हाँ, और सिंपल सा बात है, जिसमें सिमेट्री होगी उसको सिमेट्रिक बोलेंगे, और जिसमें सिमेट्री नहीं होगी उसको अनसिमेट्रिक या डिससिमेट्रिक बोलते हैं। हाँ, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक इसको बोलेंगे मॉलिक्यूल विथ, बोलो बोलो, मॉलिक्यूल विथ सिमेट्री। अगर मॉलिक्यूल में सिमेट्री है तो उसी को क्या बोलोगे, सिमेट्रिक। और दूसरा है डिससिमेट्रिक। यानी मॉलिक्यूल लैकिंग सिमेट्री, हम नहीं लिखेंगे विदाउट, विदाउट 4 बार। क्या है मॉलिक्यूल लैकिंग, यानी जिसमें लैक मतलब नहीं हो, कम हो। ओए 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 ओए, सही है। या इसी को कुछ लोग बोल सकते हैं कैसा, अनसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक नहीं। एसिमेट्रिक बोलिएगा तब तो कांड होगा। क्या बोलते हैं एसिमेट्रिक? तो हम लोग कायरल सेंटर को बोलते हैं।
सही है। आइए जरा चेक करते हैं क्वेश्चन। चेक पीओएस इन, पहला CH4, और आपको ऐसे देखना है कि दो मॉलिक्यूल ऐसे है, दो बॉन्ड ऐसे है, तीसरा बॉन्ड ऐसे है, चौथा बॉन्ड ऐसे है। पीओएस है कि नहीं, और अगर है तो कै गो पीओएस है। दूसरा CH3Cl यानी ऐसा, इसमें पीओएस है कि नहीं, और है तो कै गो है। और तीसरा CH2Cl2 जिसकी बनावट ऐसे है, CH2Cl2, इसमें पीओएस है कि नहीं, और है तो कै गो है। पहले आप चेक करिए, सामान्य कॉन्सेप्ट लगाइए। आज पूरा क्लास हम इसी पे बात करने वाले। तब बताएंगे कि सिमेट्री का क्या क्या है। अच्छा, तीसरा यहाँ नहीं लिखते हैं, यहाँ जगह थोड़ा कम है, तीसरा को यहाँ लिखते हैं, CH2Cl2। अरे सोनुआ मनुआ एक साथ है रे, ये तो आदमी कंफ्यूज कर जाएगा रे। तुम दोनों एक साथ कैसे बैठ सकता है, लोचा हो जाएगा भाई। पहला क्या है, सिमेट्रिक या अनसिमेट्रिक, है ना। कैसे काट दीजिएगा, दो भाग में कैसे काटे मैडम, ये बताइए। कै तरीके से काट सकते हैं सिमेट, 3 तरीके से। कैसा कैसा, किधर से? एक वर्टिकली, एक हॉरिजॉन्टली, और एक ऐसे, और एक ऐसे, और एक ऐसे ऐसे। क्या ये शॉट मारना है क्रिकेट वाला? हाँ? पहला में क्या गो पीओएस? हाँ, पहला में 1 2 3 तक तो आ गया आंसर। पहला में पीओएस होता है 6 गो। तो दिमाग का बत्ती जो है क्या होगा? सबर करिए। दूसरा में पीओएस, दूसरा में सिमेट्री है क्या? नहीं ना, है नहीं ना। दूसरा में शायद 3 गो होता है। आप तो पक्का दिमाग का जो बत्ती है ना वो। तीसरा में सिमेट्री, तीसरा में तो तुम लोग बोल दोगे कि सिमेट्री है, क्या तुमको लग रहा है CH2 है या Cl2 है? क्या समझना पड़ेगा, बिना कॉन्सेप्ट समझे ऐसे आप आंसर नहीं कर सकते। सही है, समझाना शुरू करें। दिख रहा है, ये दिख रहा है, दिख रहा है। ये है CH4। क्या है ये? कार्बन काला होता है, हाइड्रोजन उजला होता है मॉडल में। हकीकत में तो कार्बन काला होता है, लेकिन मॉडल में भी चारों बॉन्ड दिख रहा है। सब कैटेगरी पे है। 109 डिग्री 28 मिनट 29 सेकेंड। टोटल कै एंगल है? 6 एंगल, 6 एंगल, 6 एंगल, कै एंगल? 6 एंगल। सही है। अब यही समझना पड़ेगा कि कैसे कैसे इसको काटेंगे। हाँ, तो कैसे कैसे मिलेगा। बेसिकली अब मैं आपको समझाऊंगा कि तलवार कैसे पकड़ी जाती है और तलवार कैसे चलाई जाती है।
नहीं समझे बात? और नहीं तो बाहुबली वाला वो जो नहीं वो लोलुआ था। अरे वो बाहुबली में नहीं वो लोलू था, जो देवसेना के भाभी का क्या था, भाई था, नहीं था? था एगो। अरे जिसको जिसका बाहुबली बोला था कि हम आपके सेवक सेवक था ना। अरे जब मारा था तो लकड़ी का गत्ता तू भाग, नहीं जो तीर चलाता था तो। हाँ, तो आज मैं आपको सिखाऊंगा तलवार कैसे पकड़ी जाती है और कैसे चलाई जाती है। ऐसे चलाओ कि दो भाग में बट जाए। सही है? समझना समझना। देखो सबसे पहले हम यहाँ शुरुआत करें। मान लो हम इसमें ढूंढना चाहते हैं सिमेट्री है कि नहीं। सही है? अब देखो तलवार तो जैसे पकड़ना है तुमको पकड़ लिए, रे छोड़ा रे, देखना। हाँ, तलवार तो मान लो हमको जैसे पकड़ना है पकड़ लिए। एक ही हाथ में पकड़ी जाती है तलवार, दो हाथ में नहीं। दूसरे हाथ को फ्री रखा जाता है ताकि बैलेंस बने। अगर ये इधर जाए तो ये बैलेंस बना कर, ऐसे पकड़ लेंगे तो बैलेंस कैसे बनेगा? तलवार कैसे पकड़ते हैं? एक हाथ से। सही है? और अगर नहीं तो फिर से बाहुबली देखना पड़ेगा तुमको, उसमें कटप्पा पकड़ा है तलवार। अरे नहीं जाता एक बार तलवार खरीदने वहाँ अफगानिस्तान तरफ, कहीं गया है वो, अफगानिस्तान ने गया था नहीं, जिसमें बोला ये तलवार नहीं चलेगा, हमारा स्पीड क्या गई गड़बड़ा जाएगा। जिसमें सामने वाला बोला ऐसा कैसे तो बोल के निकलेगा रे बाबा, तो लड़ाई किया तो उसका पूरा तलवार में आधा एकदम छील छाल दिया। नहीं हाँ, तो तलवार पकड़ी जाती है किस हाथ में? एक हाथ में। और जो तुम्हारा वर्किंग हैंड हो, कुछ लोग दाहिने हाथ से काम करते हैं, कुछ लोग तो जो हाथ तुम्हारा चलता हो, और वैसे के बाद एकदम बाजीराव जैसा चलेगा तलवार, पता नहीं चलेगा चला कि नहीं चला, उड़ा कि नहीं उड़ा, कटा कि नहीं कटा। अरे वो फिल्म आई थी तो नहीं बोला जाता था बाजीराव की तलवार चीते की चाल और बाज की नज़र पे संदेह नहीं करते, कभी भी मात दे सकती है। हाँ अबे ताली तो उसके लिए जिसने ये डायलॉग लिखा होगा, हम लोग तो उसके श्रोता हैं। हाँ, और उसके बाद वक्ता हैं। तो खैर चलिए, अब हम तलवार इस पे चलाना चाह रहे हैं और हम चाहते हैं कि इसको हम दो बराबर भाग में, और चूंकि मारेंगे इतना साए से मारेंगे कि वो कटिए जाना है। ये स्त्रियों के लिए उदाहरण नहीं है। हे वीरांगनाओं, तुम लोग सिर्फ कल्पना करो कि झांसी की रानी कैसी थी, कैसे चलाती होगी वो तलवार। तुम लोग सिर्फ कल्पना करो, क्योंकि झांसी की रानी आज तक एक को पैदा हुई, और मर्दों में तो उदाहरण भरे पड़े हैं वीरों के। क्या आज भी अगर वीर को देखना हो तो ढूंढने की जरूरत नहीं है, गली गली में मिल जाएगा, नुक्कड़ नुक्कड़ पे मुंह में गुटखा रखे हुए, है ना। चलिए सुनिए। अच्छा बेटा, इसको हमको काटना है दो बराबर भाग में। अगर हम ऐसे काटेंगे बराबर कटेगा क्या? मारे से तो सन से कट के निकल गया। बराबर बराबर है क्या? थोड़ा तिरछे काटते हैं, तिरछे। अभी ऐसे चलाए थे नहीं कटा, ऐसे चला रहे हैं, ऐसे यहाँ से मारे तो ऐसे साए से यहाँ तिरछे काट के निकल गया। बराबर बराबर बटेगा क्या? नहीं ना बटेगा। वैसे ही अगर इधर से मारेंगे वही बात है, जैसे इधर से मारे थे नहीं चलेगा, इधर से भी। तीसरा ऑप्शन अगर हम ऐसे चलाएं तलवार, कैसे? जैसे हम लोगों को बांटा जाता है ऐसे करके मार के, तो या तो तलवार ऐसे चलाएं या ऐसे चलाएं। समझे ना समझे? ऐसे जब मारेंगे तो एकदम बीच में दो दो भाग में बढ़ जाएगा। हाँ के ना बढ़ जाएगा, यानी ये सिमेट्रिक है। हाँ के ना? इसको कितने तरीके से आप सिमेट्रिक ढूंढ रहे हैं इसमें? अबे एक ही तरीके मिला यार। अरे ऐसे जो चला रहे हैं वो भी तो वही बात है जो ऐसे वाला है। अरे ऐसे वाला भी तो वही काटते जा रहा है, ऐसे वाला भी वही काटते जा रहा है। एक ही तरीका हुआ, दो तरीका नहीं हुआ। एक ही एक्सिस है ना, एक ही प्लेन। इधर वाले का प्लेन है, इधर वाले का प्लेन सेम है ना, है। सही है? ठीक इसी तरह से मैं चाहता हूं इस मशीन को दो भाग में बांट देना। इस मशीन को, ये मशीन दिख रही है आपको? ये मशीन दिख रही है? मशीन, इसको दो भाग में बांटे। ऐसे 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 मारे, ऐसे चाहे इधर से मारे, हम तुम्हारे तरफ से मार रहे हैं, इधर से मारे, कटेगा क्या दो बराबर भाग में? ये सब जो टोटी निकला हुआ इसको नहीं देखने का, ये सब जो टोटा टोटी बैठ। अबे सबर कर,
कैमरा बेटा मेरी तरफ है, अब आगे तो नहीं ना कुछ है ना, सही है, क्या ही कैमरा में। हाँ, अब इसको हम दो भाग में बांटना चाह रहे हैं, ऐसे काटेंगे कटेगा क्या, बोलो कटेगा, ऐसे काटेंगे कटेगा, ऐसे नहीं कटेगा, देखो ऊपर कैमरा वाला लेंस है, नीचे है क्या, ऐसे भाग में दो भाग में बटेगा क्या, इधर से पीओएस नहीं होगा, इधर से होगा, हाँ क्या ना। अच्छा, अगर हम इसके बीचों बीच चीर दें तब, क्योंकि पीछे कुछ और है आगे कुछ, मतलब ये वाला, ये एकदम बीच, अगर इसके बीच से हम चीर देते इसे, आधे इधर आधे इधर, तब कटेगा क्या, सिमेट्री है क्या, सिमेट्री है, इस प्लेन पे है, इस प्लेन पे, इस प्लेन पे। अच्छा, ऐसे तिरछे मार दे तब कटता है क्या, बराबर बराबर, नहीं ना, यानी इसमें कुछ खास प्लेन में सिमेट्री है, कुछ खास प्लेन में सिमेट्री नहीं है, कोई दिक्कत, पक्का, ये है, डब्बा है, डब्बा है, डब्बा, इस डब्बा को इधर से काटेंगे कटेगा क्या, बराबर बराबर, इधर से काटेंगे कटेगा क्या, अरे बिल्कुल कटेगा भाई, नहीं कटेगा, कट जाएगा, इधर लिखा हुआ है माँ भवानी, इधर नहीं लिखा हुआ, यही ना फर्क है ना। अच्छा, इसमें मतलब इसमें ऐसे काटेंगे कटेगा, ऐसे काटेंगे कटेगा, नहीं, क्या देखो इधर कॉन्वेक्स है, इधर सॉरी इधर कॉनकेव है, इधर कॉन्वेक्स है, समझ में आ रहा है बात, समझे ना समझे, इधर से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, आगे माँ भवानी नहीं है, माँ भवानी पीछे है, माँ भवानी ऑप्टिकल्स, अबे नहीं समझे क्या, ऐसे काटेंगे तो बराबर बराबर कटेगा ना, ऐसे वाले में नहीं कटेगा, ऐसे वाले में, ऐसे वाले में, पीछे माँ भवानी आगे फरहान लंदन है, लिखा हुआ है भाई, तुम लोगों को नहीं दिख रहा होगा, मैं कुछ अपने मन से थोड़ी कुछ बक दूंगा। ए लड़की चश्मा दे, देना चश्मा, तुम्हारा सुरक्षित दे देंगे भाई, चश्मा मेरे काम का, आराम से छोड़ मत देना, हम चाहते हैं गांधी जी के चश्मा को काटना, है ना, इस चश्मा को काटना चाहते हैं, ऐसे काटेंगे कटेगा, ऐसे काटे तो, ऐसे काटे तो, ऐसे काटे तो, पकड़ अपना चश्मा, आदर के साथ श्रद्धा के साथ वापस, जय हो चश्मा वाली। हाँ, तो अब सिमेट्री समझ में आ रहा है। अब हम आते हैं अपने मॉलिक्यूल पे, अब हम आते हैं किस पे, ये मॉलिक्यूल है कैसा, CH4, कैसा मॉलिक्यूल, CH4। अब इसको हम सिमेट्री ढूंढना चाहते हैं, सिमेट्री, तलवार हम चलाएंगे अपने हिसाब से, अकल लगा लगा के चलाएंगे, पहले हम ऐसे चला रहे, देखना ये दोनों को हम अपने अपने लाइन पे रखा है, ये दोनों एक लाइन पे, हाँ के ना, अगर हम इधर से तलवार मारें तो कटेगा, ये दोनों कटते हुए एकदम बीच से आ जाएगा इधर, हाँ के ना, या इधर से अगर मारे तो कट जाएगा, बोलो, तो सिमेट्रिक है, ये पहला ढूंढ दिए, दूसरा देखना, जैसा इस एंगल पे काटे वैसा ही इस एंगल पे भी कटेगा क्या, अबे ये अलग प्लेन है, ये प्लेन अलग है, ऐसे अब काटेंगे ऐसे, तो इसीलिए तुम्हारे सामने लाया इसको, और ये एक्चुअली इधर ना है, ये प्लेन अलग है ना, अब हम इधर से काट रहे हैं ऐसे करके ऐसे, लेकिन तुमको ऐसे करेंगे तो नहीं समझ में आएगा, इसलिए इसको क्या किया तुम्हारे सामने लाए ताकि तुम समझ सको, बताओ समझना, इधर से काटेंगे कटेगा, हाँ के ना। अच्छा, दूसरा में क्या करें, इधर से काट दिए एक प्लेन, फिर वापस अगर इसको ऐसे हम लाके इस पे काटें, अरे ये वाला अलग प्लेन में है, ये अलग प्लेन में है, ये अलग प्लेन में है, तो ऐसा काटेंगे कटेगा, बोलो एक, इधर से काटेंगे तो, इधर से ऐसे काटेंगे तो, इधर से ऐसे काटेंगे तो, इधर से ऐसे काटेंगे तो, एगो कौन बचा, अच्छा इधर से, हाँ इधर से ऐसे काटेंगे तो कै प्लेन, सब प्लेन अलग अलग है ना, एक बार फिर से बता रहे हैं, आए अनलिमिटेड, अनलिमिटेड मैन, अनलिमिटेड, गॉट इट और नॉट इट, it depends upon symmetry, it depends upon symmetry, number of symmetry in molecule। अभी हमने उसका चश्मा काटा था, एक ही भाग में एक ही तरीके से कटा, बहन जी का चश्मा का कवर काट रहे थे, एक ही तरीके से कट रहा था, कोई चीज़ ऐसा भी होगा जो दो तरीके से कटेगा,
जैसे ये वाला ऐसे भी कटेगा सिमेट्री, ऐसे भी कटेगा सिमेट्री, हाँ क्या ना? कितना सिमेट्री है बताओ? ये सब प्लेन एक ही है क्या? कितने कितने सिमेट्री हैं इसमें? मैंने तुमको समझाने के लिए कहा था, एक मॉलिक्यूल में कितनी सिमेट्री? अनलिमिटेड, इनफिनाइट नंबर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट इन दिस बॉटल. गॉट इट और नॉट इट? डोंट आस्क सच अ स्टूपिड क्वेश्चन. अभी मैं जो समझा रहा हूँ वो समझने पे ध्यान दें. तो इसमें समझ में आ गया सिमेट्री कैगो होगा. जितना एंगल है उतने तरह से काट सकते हैं. क्या तरीके से काट सकते हैं? एक बार फिर से वंस मोर. यहां से काटना लेकिन ऐसे है कि दो को एक, जिस प्लेन में हम काटेंगे दो बॉन्ड उसी प्लेन में रहना चाहिए. नहीं समझे बात? दो बॉन्ड को अगर आप एक ही प्लेन में रखें और उधर से ही तलवार मारेंगे जैसे खच, तो एकदम चीरते हुए इधर आ जाएगा, एकदम बराबर बराबर. ये एटम भी एकदम आधा आधा बढ़ जाएगा, हाँ के ना? जब ऐसे हम तलवार चलाए हैं, अगर ऐसे हम तलवार चला रहे हैं तो ये एटम भी आधा इधर आधे इधर, आधे इधर आधे इधर जाओ, और यहाँ काटते हुए जब यहाँ पहुंचेगा तो ये भी आधे इधर आधे इधर. तो वैसे ही इधर से भी काटेंगे तो कट जाएगा. ऐसे इसका भी काटेंगे तो बोलो, अरे ऐसे तलवार चलाए, उल्टा नहीं है तलवार, तलवार उल्टी नहीं है. ऐसे हम मारेंगे तो ये बस दो बॉन्ड को एक प्लेन में रखना, उसी प्लेन में मारना है तलवार, तो कट जाएगा, हाँ के ना? यानी इसमें CH4 में प्लेन है कि नहीं? इसमें कैसे कैसे काट सकते हैं आप सुनना. अब देखो, अब इसमें देखो कितना अच्छा से विजुअलाइज होगा. ये दो बॉन्ड के हिसाब से काटेंगे तो भी कट जाएगा पहला, इन दोनों के हिसाब से काटेंगे तभी कट जाएगा दूसरा, तीसरा. समझे ना समझे? एक बार फिर से मैं बोल दे रहा हूं. इन दोनों को, ये दोनों जिस लाइन पे है उसी लाइन पे चलाएंगे, सॉरी जिस प्लेन में है, कट जाएगा. ये दोनों जिस प्लेन में है दूसरा, ये दोनों जिस प्लेन में है तीसरा, ये दोनों जिस प्लेन में है चौथा, ये दोनों जिस प्लेन में है, ये दोनों जिस प्लेन में है छठा. तो कितने प्लेन है? सातवां कोई ढूंढ सकता है क्या? नहीं ढूंढ सकता. सातवां भी एक और एक्स्ट्रा एक है चीज, वो भी समझाएंगे, अभी सब्र करिए. अब मैं इसको चाहता हूं, इसके हाइड्रोजन को हटा के इसके जगह पे मैं कुछ दूसरा चीज लगाने वाला हूं. अब यहां आ गया कौन? सही है बेटा. अब एक बात बताओ, अगर हम इस बॉन्ड पे चलाएंगे तलवार, सिमेट्री होगी क्या? इधर हरियर इधर उज्जर, होगा सिमेट्री? इधर हरा इधर उजला, नहीं ना होगा सिमेट्री? इधर ग्रीन इधर व्हाइट, नहीं ना होगा? अब हम प्लेन चेंज कर रहे हैं, तुमको समझाने के लिए हम तुम्हारे सामने रख रहे हैं इसको. बेसिकली हम इसको सामने का, हम तो इधर से काट देते, लेकिन तुमको समझ में इसके लिए हम इसको क्या किए, ऐसे काटेंगे. कटेगा? बोलो कटेगा, हाँ के ना? ये पहला हो गया. देखो फिर हम चेंज कर रहे हैं इसको, लेकिन रखना होगा. अब काटना है तो हमको इसको, तलवार हम उसी प्लेन में चलाएंगे जिसमें ये, समझे ना समझे? तीसरा अगला प्लेन हम इसको ला रहे हैं इसके साथ. कई तरीके से काट सकते हैं. काटने, अरे कहाँ गया क्लोरीन मेकर? क्लोरीन, क्लोरीन है कहाँ रे तू? इस बार काटने के लिए सिमेट्री क्या करना होगा? क्लोरीन और हाइड्रोजन के ही प्लेन में चलाना होगा. सही है? तो इसको एक प्लेन में रखेंगे तब पहला, दूसरा, तीसरा. समझे? पक्का? कोई दिक्कत? अगला बेटा एक बात और, अगर कोई कह दे CHCl3, सेम यही वाला बात होगा. CH3Cl बोले या CHCl3 बोले, एक ही बात होगा ना जी? मतलब तीन को कैसन? एक के जैसन, चौथा कैसन? डिफरेंट. बोलो सही कि गलत? तो CHCl3 रहता है, चाहे वो रहता है, एक के जैसा होता. ओ हरियर के चल गया अंदर. अब ये कैसा है? बोलो बोलो कैसा है? ऐसे काटेंगे कटेगा क्या? कटेगा क्या? ऐसे काटेंगे तो, ऐसे काटेंगे तो, अच्छा, और ऐसे भी काटेंगे तो,
यानी इसमें कहाँ गया जी? है हाँ के ना? कै गो? इसमें तो तुमको दिख नहीं रहा था सिमेट्री, इसमें भी है ना? कै गो है इसमें? और इतना तो तुमको पता है जिसमें सिमेट्री आ जाती है उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होती, बताए तो हैं बे। सिमेट्री आया मतलब वो ऑप्टिकल एक्टिविटी का नाश कर दिया। सही है बेटा। ऑप्टिकल एक्टिविटी को चेक करने के दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। पहला है सिमेट्रिक सेंटर। पहला कौन वाला कॉन्सेप्ट? क्या इसमें सिमेट्रिक है? इसमें सिमेट्रिक सेंटर है। ऐसा कार्बन जिसे चार अलग अलग चीज जुटा हो, एसिमेट्रिक। इसमें चारों एक के जैसा ना है, एसिमेट्रिक नहीं ना है, ऑप्टिकल एक्टिव नहीं ना होगा, सिमेट्री है ना। एगो कौन पूछता है टोकरी भर भर के? एगो कौन पूछता है 6 तरह से काट सकते हैं? तो इसमें सिमेट्री है ना। और मैंने आपको क्या बताया, सिमेट्री आया मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी गया। इसमें ऑप्टिकल सेंटर है क्या? ऑप्टिकल सेंटर नहीं, उस एंगल से भी कह सकते हैं कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है। सिमेट्री है, इस एंगल से भी कह सकते हैं कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी को चेक करने के दो तरीके। कौन वाला? ऑप्टिकल सेंटर या सिमेट्री। सही है। बहुत सारे लोग सिमेट्री के आधार पर पढ़ाते हैं, बहुत सारे लोग कायरल सेंटर के आधार पर पढ़ाते हैं। मैंने तुमको पहले किसके आधार पर पढ़ाया? कायरल सेंटर के आधार पर। अब मैं किसके आधार पर पढ़ा रहा हूँ? सिमेट्री। सिमेट्री पे ज़्यादा लोग फोकस करते हैं क्योंकि सिमेट्री की बातें बहुत आगे उपयोगी हैं। ये वाला CS2Cl2 इसमें भी है POS हाँ के ना? कै गो? या तो हम इन दोनों को एक लाइन पे रखें या व्हाइट वाले को एक लाइन पे रखें, या तो हाइड्रोजन वाले लाइन पे चलाओ या क्लोरीन वाले पे चलाओ। ऐसे चलाओगे चलेगा क्या? नहीं ना चलेगा पक्का। तो इसमें कै गो POS है ना? 2 गो। अब इसको प्लेनर बना दिए। POS है कै गो है? अगला चौथा, अगला चौथा CHCl3 POS है। पांचवा इन सब में आप चेक करिए, चेक हो जाए तो बताइए मेरे को। LHS मिटाऊं क्या? LHS मिटाऊं क्या? आज तुम लोगों को देख के कुछ अलग फीलिंग आ रहा है, लग रहा है सवेरे सवेरे डोज मिला है क्या? सबका चेहरा वैसा बता रहा है। सवेरे सवेरे खा लिया क्या तुम लोग? अच्छा मैंने ब्रेकफास्ट लिया होगा ना इसीलिए। मिटा दे इसको, LHS मिटा दूं? यस सर कि नो सर? तो इसमें सिमेट्री ढूंढने के लिए क्या करना पड़ा समझ में आया? क्या ऐसा दिखने में नहीं समझ में आता है, इसीलिए आज मॉडल लाना पड़ा। ऐसे समझाने में प्राण निकल जाता है मेरा। हालांकि बिना मॉडल के भी हम तो समझाइए लेते, हमार तो यही रोजी रोटी है। तुम ही लोग बोलता नहीं समझ में आया। अरे इसके कॉपी में लिखा है POS। अरे देखने का नजरिया है भाई, मैं PO5 क्यों देखूंगा? मैं क्या देखूंगा? POS।
पहले इतने सारे सवाल को आप एकदम आराम से सोचिए, आराम से सोचिए। इसमें भी बहुत जगह आपको झटका लगेगा, सही है। एक बार आप सोचिए। वर्टिकली वाला तो वही हुआ, जो ऐसे काट रहे वही तो वर्टिकल वाला आ रहा है। सेम प्लेन तो है ही, दोनों प्लेन अलग अलग थोड़े, सही है ना। एकदम यहां से ऐसे कटेगा, ऐसे कटेगा, सही है। वैसे इधर से भी काटेंगे तो एकदम ऐसे कटेगा। सही है, बिल्कुल कटेगा, नहीं कैसे कटेगा। हमको बस एक वो पीओएस ढूंढना हम अगर एक भी पीओएस ढूंढ लेंगे तो काम चल जाएगा, है ना। हालांकि जब एमएस चौहान का सवाल बनाओगे तो चौहान साहब ने पूछा इसमें कितने पीओएस हैं। इस तरह के सवाल आईआईटी मेडिकल में पूछे नहीं जाते, लेकिन चूंकि चौहान साहब ऑर्गेनिक के लिए फेमस हैं तो उन्होंने सिखाया है बच्चों को, मतलब उस क्वेश्चन के माध्यम से बहुत सारा चीज़। प्लस एक एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे हमको जो सिखाना था वो क्या था, स्लाइस कट। आप समझ गए, हाँ के ना। अगला छठा, चौहान साहब के हिसाब से तो चौहान साहब बताएंगे। चौहान साहब के हिसाब से हम कैसे बता सकते हैं। चौहान साहब के सोचने का नज़रिया अलग है भैया, मेरे सोचने का नज़रिया अलग है। आई एम नॉट एम एस चौहान, आई एम अमरीश कुमार। इसमें पीओएस जो सीखे हैं वो नहीं होगा। यहाँ पे जो होगा उसका नाम क्या है, स्लाइस कट। बेसिकली स्लाइस कट भी तो एक प्लेन ही है। तो यहाँ जो पीओएस है उसका नाम क्या है। बाकी जो तुम पीओएस सीखे हो वो वाला पीओएस यहाँ पे नहीं काम कर रहा। तो पीओएस जो यहाँ दिख रहा है कि नहीं है, बेसिकली वो है किस फॉर्म में, पीओएस है लेकिन उसका नाम क्या है, स्लाइस कट। तो ये एक्स्ट्रा चीज सिखाना था, जरूरी नहीं है। स्लाइस कट सब में थोड़े हो जाएगा, जो प्लेनर है उसमें ना, जो प्लेनर है उसमें ना रे। जैसे इसमें स्लाइस मारेंगे लग जाएगा, लगेगा ना स्लाइस। देखो यहां से देखो, आधा आधा काटते हुए नहीं आ जाएगा जब ब्लेड चलेगा, ब्लेड। कलम दो, कलम दो। मान लो ये तलवार है, देखो यहां से अगर काटेंगे तो नहीं आधा आधा काट देगा, देखो काटेगा हाँ के ना। और फिर काटते हुए जब यहां पहुंचेगा तो इसको भी आधा भाग में काट देगा। देखो इसमें तो स्लाइस चलेगा, चलेगा ना। लेकिन जो नॉन प्लेनर है इसमें तीसरा बॉन्ड भी लगा देंगे तब स्लाइस चलेगा। तो स्लाइस कट किस में ढूंढते हैं, कैसे प्लेनर, कैसे ऑब्जेक्ट में, जो प्लेनर है, प्लेनर में ना स्लाइस मारेंगे। पहले दिखता तो कितना मजा आता। खैर कल्पना जी ने स्केल दिया है, मतलब ये मान लीजिए ये है बाहुबली की तलवार। जय माहेश्मती। और मैं चाहता हूं इसको, आई एम नॉट कटप्पा एंड अशोक सर इज नॉट बाहुबली एंड देयर इज नो देवसेना इन दिस कैंपस। कटप्पा, कटप्पा तो गुलाम था, गुलाम। आई एम नॉट गुलाम, आई एम टोटली फ्री। क्योंकि मैं बाहुबली बनने का, सॉरी कटप्पा बनने का शौक नहीं, बाहुबली बनने का शौक है। कम से कम देवसेना तो रहेगी, कम से कम जो बेटा होगा वो भी तो समझ रहे हो फाइटर होगा। देखो यहां, अबे देख ये ऐसा है और ये क्या है, काट देगा बीच से, बोलो हाँ के ना। और इसको काटते हुए एकदम काटते हुए जब यहां पहुंचेगा तो इसको भी काटते हुए इधर निकल गया। समझे नहीं समझे। तो जो प्लेनर मॉलिक्यूल है वहां चलता है कौन सा कट, स्लाइस कट।
हाँ 6 नंबर को ऐसे काटोगे, ऐसे? क्या मजाक। अच्छा ऐसे काटना चाह रहे हो? हाँ ऐसे काटेंगे कटेगा, ऐसे काटेंगे तो कटेगा। एकदम सही, एकदम सही सही बात बोल रहे। ये वाला रह जाएगा हबे में बेटा। अरे काटेंगे, देखो यहाँ से काटोगे तो ऐसे कटेगा ना, बोलो हाँ के ना, ऐसे कटेगा तो ये वाला कहाँ रह जाएगा भाई? तलवार तो ऐसे ही चलेगी ना। अरे क्या मजाक है, ये कैसे कटेगा तुम बताओ, काट के दिखाओ। मॉलिक्यूल लाए इसका, मॉडल लाए, कल लाएंगे मॉडल, कल डबल बॉन्ड वाला भी मॉडल लाएंगे, काट के दिखाना कैसे काट दोगे। इसमें जो होगा उसका क्या नाम है? अरे ऊपर में हाइड्रोजन था लल्ला, इसलिए कट रहा था। हाँ ये बेसिकली यहाँ जो तुम देख रहे थे ना, यहाँ ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दिख रहा है, यहाँ वो वाला पार्ट नहीं है। यहाँ एटम को किसे आधा आधा काट दीजिएगा? अगर इस एटम को आधा आधा काट देगा मतलब ऐसा जैसे चाहेंगे वैसे थोड़े काट देंगे। इतना भी सिमेट्रिकल नहीं है ये ऐसा मॉलिक्यूल नहीं है कि जिधर से मन उधर से काट दे एकदम बराबर बराबर कट जाएगा, ऐसा नहीं। खैर यहाँ 7वां पीओएस है ना, जो है उसी का नाम क्या है? बोल बोल कौन सा? स्लाइस कट। इसमें राहुल के डिमांड पर आपके शहर में पहली बार इसमें स्लाइस कट होगा, हाँ के ना? ये जो पूरा को तुम एक ग्रुप की तरह देखो, समझे ना समझे? ये पूरा अगर कोई ग्रुप लगा हुआ तो उसको किस तरह से देखो? एक ग्रुप की तरह देखो तो स्लाइस कट चलेगा, समझे? तुम क्या सोच रहे थे कि ये टेट्राहेड्रल है, इसको पूरा एक ग्रुप की तरह देखो, एक बॉल की तरह। इसमें बताओ अब 9वां, ये प्लेनर नहीं है, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है। ओ स्लाइस कट वालों, ये प्लेनर मॉलिक्यूल नहीं है, ये कैसा है? नॉन प्लेनर है। ये नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है। तुमको पता भी है कि ये दोनों डबल बॉन्ड अलग अलग प्लेन में है, एक इधर है तो दूसरा इधर है, बताए थे हाँ के ना? तीनों कार्बन एक लाइन पे है। इसका पूरा एनालिसिस किया हुआ है कॉपी में, हाइब्रिडाइजेशन के बाद। एक दिन यही पढ़ाए थे, फिर दूसरे दिन भी यही पढ़ाए थे। 2 डबल बॉन्ड वाले का क्या होगा, 3 वाले का क्या होगा, 4 वाले का क्या होगा बताए थे। 2 वाला नॉन प्लेनर, 3 वाला प्लेनर, 4 वाला नॉन प्लेनर, 5 वाला प्लेनर। तो बेसिकली ये मॉलिक्यूल कैसा है? नॉन प्लेनर। तो तुमको ढूंढना है कि इसमें पीओएस अगर है तो कैगो? हमको एक के को दिखता है, जो दूसरा दिखा देगा उसको भारत रत्न अवार्ड दे दिया जाएगा। ऐसा इसलिए तुमको पीओएस इसमें नहीं दिख रहा है अच्छे से, क्योंकि इसके प्लेनर और नॉन प्लेनर वाला कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में नहीं है। दिमाग में लाओ, क्या बताए थे सुनना। अगर यहां से शुरू करोगे तो हाइड्रोजन कार्बन सब एक प्लेन में, हाँ के ना? लास्ट वाले का, इस कार्बन का एक हाइड्रोजन इधर जाएगा, एक हाइड्रोजन, तो ऐसे करके हम काटते चलाए तो एक कटेगा, दूसरा कैसे काट देंगे? दूसरा नीचे से कैसे काट दोगे? इधर है बाकी सब ऐसे है। हम क्या बोले सो समझे क्या तुम? हम क्या बोले सो समझे? अरे यहां से लेकर यहां तक कैसा है? एक ही प्लेन में है, बिल्कुल इस प्लेन में है, इसमें चिपका हुआ, लेकिन ये हाइड्रोजन एगो इधर की ओर आएगा 120 डिग्री पे, sp2 है ना, और दूसरा 120 डिग्री पे एगो इधर आएगा, दूसरा अंदर की ओर जाएगा। तो यहां से जब काटते हुए आएंगे तो इधर वाला इधर, उधर वाला उधर रह जाएगा। दूसरा कौन तरीका है काटने का बताओ? दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो इसमें पीओएस कैगो? इसमें बताओ पीओएस, इसमें पीओएस। तुम लोग तो ऐसे काट दोगे यहां से बीच से, वैसे कटेगा ही नहीं।
ये अलग प्लेन में है, ये अलग प्लेन में है, इसका क्लोरीन इधर है, हाइड्रोजन उधर है, कैसे कटेगा? इसमें पीओएस। तो ये इसको एनालाइज करने के लिए आपको क्या रिवीजन करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? जब तक विजुअलाइज नहीं करेंगे तब तक ये बात समझ में नहीं आएगा। ये समझ में आया? हाँ के ना? बोलो ना ना ना। नहीं ना आया समझ में? एक बार फिर से देखो। अरे यहाँ से अगर प्लेन में है तो काटते हुए तो आधा 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 काटते तो यहाँ तक आ गए, लेकिन अब एक तरफ क्लोरीन तो कटेगा। तुम जो ऐसे सोच रहे हो प्लेनर मॉलिक्यूल लेने कि उसको बीच से काट दें, तो इसमें नहीं होगा पीओएस। इसमें बोलो, इसमें भी नहीं। 12-13 ढूंढो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। इसमें स्लाइस काट रहे हो, काने उड़ा देंगे मार के। तुम्हारा मन करे तो तुम स्लाइस लगा दो रे। ऑप्टिकल आइसोमर्स में बस एक क्लास और बचा हुआ है, कैलकुलेशन ऑफ टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स। 12 नंबर। क्या पीओएस है? हाँ के ना? कैसे काट रहे हैं आप? ऐसे ऐसे काटे, ऐसे तो इधर वाला भी ऊपर है, इधर वाला भी कट जाएगा, हाँ के ना? तो पीओएस है। इस वाले में नहीं है। अगर ऐसे काटेंगे तो नीचे है, ऊपर है, कटेगा क्या? तो इसमें पीओएस नहीं। 14 नंबर वाले में, हाँ 14 नंबर वाले में, यानी कि ये ऑप्टिकली, ये वाला ऑप्टिकली, जबकि सेम ग्रुप लगा है, जो यहां लगा है CL वही CL यहां लगा, लेकिन इस रिप्रेजेंटेशन में ऑप्टिकली एक्टिविटी नहीं होगी, इसमें ऑप्टिकली एक्टिव होगी। जबकि आप अगर ढूंढेंगे तो आपको तो यहाँ कायरल दिखेगा, क्योंकि चारों ग्रुप क्या है, इसीलिए कायरल से ज्यादा ऑथेंटिक चीज है कौन सा? सिमेट्री। अरे यहाँ देखो ना, चारों ग्रुप नहीं अलग अलग है, इधर CH2, इधर CH, CLH और Cl, लेकिन इस रिप्रेजेंटेशन में ऑप्टिकली एक्टिव। तो यही तो बताए थे स्यूडो कायरल। अबे स्यूडो कायरल नहीं बताए थे कि एक बार होगा एक बार नहीं होगा? देखो उसी रिप्रेजेंटेशन में सब ग्रुप सेम है, एक बार नहीं हो रहा है और वहीं पे एक बार हो रहा है। 14 नंबर, बताओ 14 में पीओएस नहीं होगा। कैसे होगा भाई? काटेंगे तो एगो ऊपर एगो नीचे है, कैसे बराबर बराबर कटेगा बताओ? पहली बात। दूसरी बात, ये साइक्लोहेक्सेन आपको जैसा दिखता है ऐसा नहीं होता, ये सब ऐठा हुआ है, वो ऐठा हुआ वाला में हम नहीं गए उस पार्ट में। 15 नंबर होगा ना? तो यानी देखो, इसमें अगर तुम कायरल ढूंढोगे, कायरल, तो इसमें कायरल नहीं था, इसमें भी कायरल नहीं था, लेकिन पीओएस नहीं है, तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अच्छा इसमें है क्या, कोई कायरल है क्या? कायरल है क्या? लेकिन ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। कैसा होगा? अरे सॉरी यार, पीओएस है, सॉरी इसमें पीओएस नहीं है और कायरल भी
कायरल है क्या इसमें, लेकिन ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्यों एक्टिव होगा? पीओएस के आधार पे। बिना कायरल के भी कुछ कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। कारण क्या होता है उसमें? पीओएस का नहीं होना। जो इसकी इमेज बनेगी, मिरर इमेज, वो इसके जैसी नहीं होगी। सही है ना? 14 नंबर, समझ में आया? बेटा तू अभी पढ़ना शुरू किया न रे। इसमें इसमें होगा पीओएस। अरे यहां से काटेगा नहीं कटेगा, देखना। इसमें पीओएस होगा, इसमें बोल रे नहीं होगा। पीओएस क्लियर है। आगे बढ़ते हैं सीओएस। क्या है? तुम्हारा ही आना है, तो इसमें हम क्या करें? हमारे कहने से वो आगे बैठेगा? हैं? उसको पता है पीछे में जो आनंद है वो आगे में आनंद है। हम कौन होते हैं बोलने वाले? कौन कहाँ बैठेगा? भैया मैं इस संस्थान का एक छोटा सा आदमी हूँ, एक छोटा सा हिस्सा पढ़ाने आता हूँ, चला जाता हूँ। हम यहाँ का मैनेजमेंट का हिस्सा थोड़े हैं, बनना भी नहीं चाहते हैं। कहता है इसको पीछे बैठे, सर हंस रहा है, सर डिस्टर्ब कर रहा है। हम क्या करें इसमें? जाओ एप्लीकेशन लेके अशोक सर के पास, वो निर्णय लेंगे। काहे हंसता है जी? काहे ऐसे करता है? काहे पीछे बैठता है? छोटा साहब मिटाएं आगे, बोलो छोटा साहब। ऐसा वो क्या बोला जाता है? छोटी साहब छोटी वाली। हम दो चार को गाली का मतलब आज तक नहीं समझे, छोटा का मतलब हम आज तक नहीं समझते। तुम लोग अगर कोई समझता हो तो समझाना। आगे बढ़ते हैं। सीओएस, पीओएस के बाद पेशे खिदमत है। सीओएस मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री। देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या कहता है कि मॉलिक्यूल में एक ऐसा सेंटर ढूंढो, ऐसा पॉइंट ढूंढो जिसके अपोजिट अगर जाएं, डायगोनली अपोजिट जाएं या लिनियरली अपोजिट जाएं, जिस भी दिशा में जाएं, सेम डिस्टेंस पे सेम चीज मिले। अगर ऐसा है तो उसी को क्या बोलते हैं? सीओएस। सीओएस किसको बोलते हैं? कि एक ऐसा पॉइंट, बोलो बोलो क्या, बोलो क्या, अबे बोलना। एन इमेजिनरी पॉइंट इन मॉलिक्यूल
an imaginary point in molecule from which same substance बोलना सही नहीं होगा, same type of atom group are present, from which same type of atom group are present at same distance in opposite डायरेक्शन। जरा देखिए तो मीनिंग क्लियर है? देखिए मीनिंग क्लियर है क्या? देखो तो मीनिंग पूछ रहे हैं, सेंटेंस का मीनिंग। ऐसा इमेजिनरी पॉइंट किस में? जहां से सेम टाइप ऑफ मिले आर प्रेजेंट एट इन। क्लियर है कॉन्सेप्ट? मीनिंग क्लियर है ना? किसी की इंग्लिश का लोचा नहीं ना, किसी के इंग्लिश का लोचा। अगर लोचा नहीं है तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं, सुनिएगा। ये रहा सबसे पहला एग्जाम्पल, यही लिया जाता है समझाने के लिए बच्चों को, क्योंकि इस एग्जाम्पल में सब कुछ सही सही दिखता है। तो ये है COS का एग्जाम्पल। ये मैंने सेंटर लिया, क्या लिया? अबे बोलो बोलो, क्या लिया? सेंटर लिया। इधर गए, जितना डिस्टेंस पे ये वाला चीज मिल रहा है उतना ही डिस्टेंस पे ये वाला चीज मिलेगा। बोलो, तो लाइन में टेढ़ा हो गया। मिल रहा है? बोलना हाँ के ना। अच्छा, इधर गए, कुछ मिला क्या? कोई एटम ग्रुप मिला क्या? ना। इधर भी अपोजिट गया, कुछ मिला क्या? यानी इधर हवा, इधर हवा। इधर गए तो कार्बन, इधर भी आए तो कार्बन, इधर भी आए तो। समझे नहीं समझे? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? यही जो पॉइंट है, इसी पॉइंट का नाम है क्या? गॉट इट और नॉट इट? वाह बेटा वाह, जियो मेरे लाल। काट के रख लेंगे एक दिन टांग तुम्हारा। तुम्हारी टांगे जो है ना, टांगे, उसको काट के टांग देंगे काट के। दूसरा देखो ये पॉइंट, देखिएगा। यहां पे हम एक सेंटर ले रहे हैं, दिखा सेंटर? इधर जा रहे हैं, जो चीज मिल रहा है इधर उतने दूरी पे वो चीज मिलेगा। हाँ के ना? इधर गए तो हवा 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 हवा, ओ हवा खुशबू लुटा दे। सही है ना? इधर आए, इधर जो चीज मिल रहा है अपोजिट जाओ, वही चीज मिल रहा है। बोलो हाँ के ना? जो चीज मिला वही चीज बोलो हाँ के ना? यानी यही वाला जो ये वाला है, इसी का नाम है क्या? कोई दिक्कत? अच्छा, तुम बता सकते हो अब COS कि नहीं बता सकते हो? ये रहा तुम्हारे सामने साइक्लोप्रोपेन। टेल मी वेदर COS इज प्रेजेंट और नॉट? COS है क्या? अगर इस केंद्र से हम इसकी तरफ जाएं, क्या मिला? और इधर आए, क्या मिला? हवा हवा, ओ हवा। मिला क्या? इधर गए तो क्या मिला? इधर गए तो हवा हवा, ओ हवा। मतलब हमारा कॉन्सेप्ट हवा हवा हो रहा है। इसी कॉन्सेप्ट का नाम दिया गया हवा हवाई। है क्या सेम चीज? तो इसमें क्या लिखेंगे? नो COS, नो COS। समझे क्या? बोल दे बोल दे बोल दे मेरा बेटा, बोल दे मेरा बाबू, बोल दे मेरा सोना।
समझ में आया मेरे बाबू को, मेरे सोना को? हाँ हम समझ रहे, तुम लोग इस इतना पे नहीं रुकोगे, बोलोगे मेरे कुत्ता को, मेरे भकलोलो को। इसमें बताओ तो सीओएस है क्या? बराबर है? मेरे बोलने की जरूरत है क्या? एग्जाम्पल 5 अगर आप बता दें तो मैं समझ जाऊं कि आप सीख गए। सीओएस बोल रहे तो बोल रहा दुग होगा, सीओएस दुग होगा रे, ये पीओएस है। हाँ मतलब एकदम सरस्वती से बैर है रे। बोलो हे सरस्वती पुत्रों पुत्रियों। है क्या? है क्या? नहीं ना है? पक्का ना? इसमें है क्या? भय है? भय कैसे है? भय कैसे है? अच्छा एग्जाम्पल 6 ऐसा ले। इसमें है क्या? यस बोलने वाले को नहीं लगता कि बड़ा जल्दी बोल दिए? इतना बारीक कॉन्सेप्ट है। किसमें? स्लाइस कट होगा। उसमें क्या होगा तुम पूछे? नहीं होगा उसमें सीओएस। कहां से कौन सीओएस ढूंढ देगा? अबे सुन ना रे, मान ले यहां से ढूंढे, इधर क्लोरीन मिल रहा है, इधर क्लोरीन मिलेगा क्या? अपोजिट। आंख के अंदर नॉम नैन सुख सब हाँ बोला था, सबकी बाट लगाओ। पेट्रोल छिड़क छिड़क के लाओ सबको मेरे पास। ये वाला पीओएस खत्म, सीओएस खत्म, सही है ना? एक्सिस ऑफ सिमेट्री हम आप लोगों को नहीं सिखा सकते हैं इसलिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री उसका जरूरत भी नहीं है। जरूरत यही दो चीज से पता चलता है। किससे किससे? पीओएस और कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर इन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल देखिएगा, पहले समझिएगा उसके बाद लिखिएगा। मॉलिक्यूल दो तरह का होगा। मॉलिक्यूल क्या तरह का? दो तरह का। कैसा कैसा? कैसा कैसा? पहला अनसिमेट्रिकल। बताओ अनसिमेट्रिकल किसको बोलते हैं? अनसिमेट्रिकल किसको बोलते हैं? जिसमें पीओएस, सीओएस, एओएस, अरे बताया तो है मैंने तुमको। और दूसरा कैसा होगा? सिमेट्रिकल हो। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ के ना? मॉलिक्यूल दो ही तरह का होगा, या सिमेट्रिकल किसको बोलते हैं? जिसमें पीओएस हो, जिसमें सीओएस हो। अच्छा मेजोमर किसमें होगा? इसमें होगा कि इसमें होगा? मेजोमर किसमें होता है? कान के नीचे मारेंगे ना। मेजोमर बताए हैं मॉलिक्यूल विद कायरल सेंटर एंड पीओएस। अब उल्टे बोल रहे हो क्या? अनसिमेट्रिकल इसमें मेजोमर होगा? मेजोमर किसमें होगा? इसमें मेजोमर होगा क्या? तो इसमें जो ऑप्टिकल आइसोमर होगा, ओ आई मतलब
ऑप्टिकल आइसोमर, ओ आई मतलब सही है, मतलब दो गो होता है, एगो एक्टिव और दूसरा कौन, मेजोमर। अरे ऑप्टिकल आइसोमर में दोनों आता है, कौन कौन, एक्टिव वाला भी और बेसिकली मेजोमर जो होता है वो कैसा होता है, इनएक्टिव। बोलो समझ में आया ये बात कि नहीं, पहले बताओ। अरे मेजोमर एक्टिव होता है क्या, मेजोमर ऑप्टिकली एक्टिव होता है क्या, समझाया हुआ है ना कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, क्यों, इंटरनल कंपनसेशन की वजह से। समझाया हुआ है कि नहीं समझाया हुआ है, बोलो। तो इसमें एक्टिव वाला ही पार्ट होगा, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा बताओ, बोलना रे, ये वाला पार्ट कैसा हो जाएगा, जीरो, सिर्फ ये वाला पार्ट होगा। इसके लिए फॉर्मूला है 2 पे पावर n। क्या है फॉर्मूला, 2 पे पावर n। तुम्हारे मन में क्या आएगा सवाल, n क्या है, सिंपल बात है भैया, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किस वजह से होती है, कायरल सेंटर की वजह से होती है, और किस वजह से होती है नालायकों, अगर सिमेट्री नहीं है तो किस वजह से ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कायरल सेंटर की वजह से। बोलो हाँ कहना। तो यहाँ एन जो है वो क्या है, कायरल सेंटर है, समझे ना समझे, अबे बोलना समझे कि ना समझे। तो यहाँ पे क्या होगा, एन बराबर क्या है, नंबर ऑफ, बोलो बोलो, नंबर ऑफ कायरल सेंटर। समझे क्या, कोई दिक्कत, एक बार फिर से पूछ रहा है, अगर अनसिमेट्रिकल है तो मेजोमर वाला पार्ट सिर्फ एक्टिव वाला ही रहेगा, ऑप्टिकली एक्टिव। सवाल 3-4 तरीके से पूछा जाता है, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कैगो है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कैगो है, ऑप्टिकली एक्टिव कैगो है, डीएल पेयर कैगो है, डेक्स्ट्रो कैगो है, लिबो कैगो है, डायस्टेरियोमेरिक पेयर कैगो है। डायस्टेरियोमर किसको बोलते हैं, डायस्टेरियोमर किसको बोलते हैं, जो मिरर इमेज ना हो, दो मॉलिक्यूल तो हो लेकिन जो मिरर इमेज ना हो उसी को क्या बोलते हैं, और जो मिरर इमेज हो उसको क्या बोलते हैं, इनैंसियोमर। सही है, समझ में आ रही है मेरी बात। अच्छा ये सिमेट्रिकल है, क्या है ये, सिमेट्रिकल वाले में 2 केस आएगा, सिमेट्रिकल वाले में क्या केस, 2 केस। इसमें मेजोमर होगा कि नहीं होगा, बोलो बोलो, इस बार मेजोमर होगा। अब तुम बोलोगे सर 2 केस क्या क्या है, पहला केस है कि नंबर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर इवन हो, पहला क्या हो गया बताओ, इवन नंबर ऑफ, बोलो ना, इवन नंबर ऑफ, अरे इवन नंबर ऑफ कायरल सेंटर। और दूसरा क्या होगा, ऑड नंबर ऑफ कायरल सेंटर। तुम्हारे मन में खट से सवाल आया होगा, यहां तो सर इवन ऑड आप नहीं किए, आएगा ना मन में सवाल, यहां कोई फर्क नहीं पड़ता इवन और की ऑड, फॉर्मूला यही रहेगा, लेकिन यहां इस फॉर्मूले में होगा बदलाव। सबसे पहले यहां निकालेंगे मेजोमर, सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, मेजोमर। यहां भी निकालेंगे क्या, देखना एकदम बड़ा सीधा सा फॉर्मूला है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे अगर, सुनो ना जरा, सुन लो ना, ये पार्ट ऐसा पार्ट है जो बच्चे को, बच्चा छोड़ो यार, टीचर को भी याद नहीं रहता, बच्चा को घंटा याद रहेगा, और तुम एक बार कॉमन सेंस लगाओगे याद रह जाएगा। सुनना बेटा, एक बात बताओ, अगर इवन नंबर है तो क्या ये 2 से डिवाइड हो सकता है, ये ऑड है, क्या 2 से डिवाइड होगा, इसलिए यहां जो फॉर्मूला है 2 पे पावर n/2, n क्या होता है, कैन बी डिवाइडेड बाई 2, यस और नो, एंड आफ्टर डिवाइडिंग बाई -2 subtract -1, गॉट इट और नॉट इट। हम यहां क्या निकाल रहे हैं, अगर इवन है तो 2 पे पावर n वाला फंडा तो आएगा ही आएगा, लेकिन यहां पे क्या करना है, अगर इवन है तो n/n, हाँ n/2, -1, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहां बताओ तो 2 पे पावर
n अपॉन 2 होगा क्या? तो क्या करना होगा? बोलो बोलो, n माइनस 1 अपॉन 2। जरा सावधानी से लिखना, कुछ लोगों को लग रहा हो जैसा नहीं है वैसा नहीं वो है, स्पेशली बायोलॉजी वाले को। सही है ना? बायो वाले को लगता है कर गए जैसे तो लिखे हैं, खाली एकरा में पहिया जरी को बढ़ा दिए हैं, ओकरा में मार के कान उड़ा देंगे। हाँ, बायो वाले को लगता है भाई एकरा में पहिया जरी छोटा रखे थे, ऐसे में बड़का को वहां तक खींच दिया मारेंगे ना। दोनों का फर्क समझ में आ रहा है ना? बायो वाला ऐसा करामात करता है ना? अनुभव है, अनुभव, ये मैं नहीं बोलता, अनुभव। दूसरा निकालना है, दूसरा एक्टिव वाला। दूसरा क्या निकालना है? एक्टिव वाला। और ये दोनों जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? बोलो, दोनों जोड़ देंगे तो यहाँ एक्टिव वाले का फॉर्मूला एक्टिव वाले का फॉर्मूला तुम निकालना। सही है? आई दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? बोलो ना, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? तो टोटल होता है यहाँ पे 2 पे पावर n माइनस 1। तो एक्टिव का क्या निकलेगा बताओ? अरे ये दोनों को जोड़ के इसके बराबर, तो इसका बराबर कितना? इतना माइनस इतना। समझे? जान के ही नहीं लिखे, नहीं तो बच्चा लोग ना हार जाता है। इतना बड़का फार्मूला याद होगा, कोई बात नहीं, याद रहेगा ना। अच्छा, ये याद रखना है, इसका क्या लॉजिक है, समझ में आया? नंबर क्या है? इवन है तो n अपॉन 2 हो जाएगा, एक घटाना है। यहाँ भी 2 पे पावर, ये टोटल है। एक बात समझो ना, यहाँ क्या था? 2 पे पावर n था। अब एक बात बताओ, सिमेट्रिकल होने से इतना ही रहेगा ऑप्टिकल आइसोमर के, कुछ घटेगा? तो इसलिए घटाए क्या? एक बार फिर से सुनना, अगर अनसिमेट्रिकल है तो उसमें ऑप्टिकल आइसोमर ज्यादा होगा, और सिमेट्रिकल है तो कुछ घटेगा ना जी। काहे घटेगा? प्लेन ऑफ ज्योमेट्री जो आता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री जो आता है, उसकी वजह से कुछ डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा? और वो डिस्टर्बेंस किस में होगा? कहाँ गया हो? अरे कहाँ किया? ये अनसिमेट्रिकल में मेजोमर हुआ था क्या? अनसिमेट्रिकल में मेजोमर हुआ था क्या? काम खत्म, कोई दिक्कत? अगला अगला क्या है? ऑड नंबर। तो मेजोमर तो निकाल लिए, बोलो फिर से यहां निकालेंगे क्या? बोलो ना, क्या निकालेंगे? एक्टिव फिर वैसे ही निकालना। कैसे करके? कैसे करके? हाँ, टोटल में से निकालना। यहां टोटल वाला, लेकिन यहां जो है एक्टिव में ये वाला आएगा, टोटल में इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल आ जाएगा। इसमें क्या करना है? टोटल में ये वाला आएगा, एक्टिव में कितना आएगा? इसमें से ये घटा दोगे तो इसका एक्टिव निकल जाएगा। बोलो हाँ के ना? और इसका टोटल इन दोनों को जोड़ देगा तो निकल आएगा। फॉर्मूला मैंने चेक कर लिया, जो कि हमको रिजल्ट पता है ना आगे। सिमेट्रिकल वाले में, इवन नंबर में मेजोमर तो दोनों का निकल गया। अरे मेजोमर निकला ना भाई लोग। एक्टिव के लिए यहाँ क्या करना है? फॉर्मूला 2 पे पावर n माइनस 1। और यहाँ एक्टिव के लिए क्या कर रहे हैं? यहाँ टोटल कितना? 2 पे पावर n माइनस 1। अरे जो यहाँ एक्टिव का है वो यहाँ किसका है? टोटल का है। तो इसका एक्टिव कितना निकलेगा? 2 पे पावर n माइनस 1 माइनस ये वाला पार्ट। इसका टोटल कितना निकलेगा? 2 पे पावर n माइनस 1 प्लस ये वाला पार्ट। समझे नहीं समझे? मेजोमर वाला फॉर्मूला में तो कोई लोचा नहीं है भाई। मेजोमर निकाल लिए पहले? बोलो ना, मेजोमर निकाल लिए क्या? अरे बोलना,
मेजोमर इवन वाला का कैसा होता है? इवन वाले का n/2 -1, ऑड वाले का बोलो n-1/2। मेजोमर निकल जाएगा ना, तो ऑप्टिकल एक्टिव है निकालना रहेगा ना। बोलो ना। हम लोग के सिलेबस में, आईआईटी और मेडिकल के सिलेबस में n बराबर 3 से ज्यादा नहीं होता है। n बराबर 3 से ज्यादा नहीं होता। हाँ, एक्टिव सेम कैसे आ जाएगा? क्या मजाक, कभी एक्टिव सेम नहीं आएगा नालायक। किसका एक्टिव इतना है, उसका टोटल एक्टिव उसका इतने आएगा। अरे हाँ, एक्टिव कितना है? हाँ क्या बाप मारेंगे इतना मार के? हाँ बराबर आता, बराबर आता, बराबर आता, बराबर आता। ये बात सही है, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर उसमें बराबर आता है। हाँ, n बराबर 3 वाले में दोनों बराबर हो जाता है। आगे बढ़े, अब सवाल पे आएंगे। ये तो थ्योरी है, अब सवाल पे आएंगे। 3 सवाल लेंगे, मिटा दें इसको, मिटा दें। देखो भाई, हमारा तो रिजल्ट याद है कि 2 वाले में कितना, 3 वाले में कितना, और 3 से ज्यादा का जरूरत नहीं है। सुनना, कैलकुलेट नंबर ऑफ सबसे पहले क्या, मेजोमर, नंबर ऑफ मेजोमर्स, बाजू में लगा दिए एस, एक या एक से ज़्यादा हो सकता, नंबर ऑफ मेजोमर। उसके बाद क्या, ऑप्टिकल आइसोमर। हाँ, यहाँ कर दो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर, और अगला निकाल सकते हो क्या, एक्टिव आइसोमर। एक्टिव कहने का क्या मतलब, बोलो बोलो, एक्टिव कहने का मतलब ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स इन। सबसे पहले क्या निकालना है बताओ? अरे बोलना, सबसे पहले मेजोमर, फिर टोटल ऑप्टिकल आइसोमर, फिर ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर। हाँ, पहला सवाल, यहाँ OH, यहाँ Cl। अब बताओ, OH और Cl अगर है तो सॉल्यूशन शुरू करो। बताओ सबसे पहले क्या निकालते हो, कायरल सेंटर कै गो है बताओ? दोनों एक जैसा है कि अलग अलग? बोलो बोलो, एक जैसा कि अलग अलग? तो क्या हो जाएगा? तो इसीलिए बताओ सबसे पहले क्या निकालना है, मेजोमर। क्या हो जाएगा मेजोमर? ऑड है कि इवन? इवन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लगाएंगे इवन वाला फॉर्मूला। अरे जैसा ही डिफरेंट हुआ तो यहाँ मेजोमर होगा नालायकों। यहाँ मेजोमर कितना, समझे ना समझे, बोलना रे। तो ऑप्टिकल आइसोमर कितना हो जाएगा, 2 पे पावर n बराबर कै गो? कोई दिक्कत? ऑप्टिकली एक्टिव कै गो? 4 हो। पॉसिबिलिटी क्या क्या होगा सुनना, पॉसिबिलिटी देखना। हो सकता है ये वाला R हो जाए, ये वाला भी क्या हो जाए, ये वाला R हो जाए, ये वाला क्या हो जाए, ये वाला S, ये वाला S, ये वाला सबका सब एक्टिव है कि कोई इनएक्टिव भी है? बोलो,
इन दोनों का एक्टिविटी, ये अगर प्लस एक्स है तो ये भी प्लस एक्स होगा क्या? अरे नालायक, ये दोनों एस्मेटिक सेंटर एक जैसा है तो दोनों का ऑप्टिकल एक्टिविटी बराबर होगा? नहीं ना, बराबर होगा। तो अगर ये प्लस एक्स होगा तो ये क्या होगा? प्लस वाई, माइनस होगा। आर आर लिख दिए तो प्लस होगा माइनस होगा रे। दोनों दोनों का एक्टिविटी क्या होगा? अलग अलग। तो ऐसा समझो, ये प्लस एक्स तो ये कैसा? प्लस वाई। ये वाला कैसा? प्लस एक्स तो ये वाला कैसा? माइनस वाई। ये वाला माइनस एक्स तो ये वाला कैसा? ये वाला कैसा? माइनस एक्स। ये वाला कैसा? क्या इन दोनों की एक्टिविटी बराबर होगी? क्या ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा? भाई अलग अलग एसिमेट्रिक सेंटर है, ऑप्टिकल एक्टिविटी में अलग अलग मैग्नीट्यूड है, ये इनएक्टिव हो जाएगा क्या? कि एक्टिव रहेगा? हाँ क्या ना? एक्स और वाई में है, एगो कोई ज़्यादा रहेगा। मान लो अगर एक्स ज़्यादा है तो नेट ये क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज? अगर एक्स ज़्यादा है वाई कम है तो ये नेट क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? नेट। तो ये अगर डेक्स्ट्रो हुआ तो ये लेबो हुआ, हाँ के ना? अगला सवाल मैं आपसे पूछ सकता हूँ, अगला सवाल मैं पूछ सकता हूँ कि नंबर ऑफ डीएल पेयर कहेगो। डीएल पेयर कहने का क्या मतलब? डीएल पेयर को ही क्या बोलते हो बताओ? एनांसियोमेरिक पेयर। कहेगो होगा बताओ? अगला पूछा जा सकता है नंबर ऑफ डायस्टीरियोमेरिक पेयर। बोलो, जवाब दो। यहाँ डीएल पेयर निकालना, एनांसियोमर। ये और ये क्या होगा बताओ? इसका नाम, इसका नाम, इसका नाम। हम एबीसी नहीं लिखेंगे, सही है ना? हम एबीसी नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे पी क्यू। हम ये भी नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब तू बता मेरे को, डब्ल्यू और जेड क्या है? आर आर और ये एस एस क्या है? आर का इमेज तो आर आर का इमेज, तो डब्ल्यू और जेड क्या है? एनांसियोमर है, हाँ के ना? अच्छा, एक्स और वाई क्या है? एनांसियोमर है, हाँ के ना? बोलो। अच्छा, काहे एनांसियोमर है? ये दोनों मिला के जीरो नहीं होगा, दोनों मिला के जीरो, ये दोनों मिला के भी जीरो नहीं होगा, कोई दिक्कत? अच्छा, ये वाला क्या है? डब्ल्यू और एक्स क्या है? डायस्टेरियोमर किसको बोलते हैं? जो मिरर इमेज ना हो। आर आर का मिरर में आजस होगा क्या? तो ये दोनों क्या है एक दूसरे का? ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों। समझे ना समझे? तो एनांसियोमेरिक पेयर कह गो है यहाँ? दो गो। कौन कौन? एनांसियोमेरिक पेयर दो गो है। कौन कौन? डब्ल्यू एंड जेड। और दूसरा कौन? एक्स एंड वाई। क्या ये बात समझे नहीं समझे? बोलिएगा, समझे कि नहीं समझे? बोलिए। समझ गए? ये डायस्टेरियोमेरिक पेयर कह गो है? 4 गो है। डब्ल्यू एक्स, डब्ल्यू वाई, एक्स जेड, वाई जेड। समझे कि नहीं पहले ही बताइए? समझ गए क्या? अगर पहले लिखिए एक बार, अगर नहीं समझे तो एक बार फिर समझाएंगे। लिखिए पहले यहां तक। अबे दूसरा सवाल देख, यहां लगाया OH, यहां लगाया OH, यहां लगाया एसिड। ओए 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 रुक ओए, यहां भी लगाया एसिड। क्या तुम्हें पता है इस मॉलिक्यूल का नाम? काहे ला पता रहेगा? धरती इसीलिए बनाया ही गया था रे नारियल सब।
यहाँ बताओ एसिमेट्रिक सेंटर कै गो, कायरल सेंटर कै गो, दोनों का दोनों कैसा, तो यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ मेजोमर होगा कि नहीं होगा, तो मेजोमर के लिए बताओ 2 पे पावर क्या लगाना है, इवन है कि ऑड, इवन है कि ऑड, तो इवन वाला है तो n/2 -1 बराबर 2 पे पावर 2/2 माइनस बराबर 2 पे पावर 1 - 1 बराबर 2 पे पावर 0 बराबर, यानी इसमें कै गो मेजोमर, कोई दिक्कत। अगला ऑप्टिकल एक्टिव, अगला कौन, ऑप्टिकल के लिए फॉर्मूला 2 पे पावर n-1 बराबर 2 पे पावर 2 - 1 बराबर 2 पे पावर 1 बराबर, टोटल कै गो बोलना रे, टोटल 1 + 2, 2 को क्या, 1 को क्या है मेजोमर, 2 को क्या है एक्टिव। अब बेटा एक्टिव होगा तो कैसा होगा, एक आर होगा दूसरा, यानी दोनों एक दूसरे का क्या होगा इनैंसियोमर, क्या होगा दोनों एक दूसरे का, कोई दिक्कत, पक्का। ये कोई एसिड है, इसका नाम है टर्रिक एसिड, कहा जाता है ये मेढक में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, मेढकी में भी, मेढक में भी और मेढकी में भी, मतलब टर्रिक एसिड। लिखो लिखो लिखो, रुको मत, लिखो, अरे लिखो, मेजोमर, टोटल, इसमें बताओ एसिमेट्रिक सेंटर कै गो, 2 गो, किसको दिखा 3 गो, कै गो, और वही बोले बीच वाला स्यूडो कायरल है, बीच वाला क्या है स्यूडो कायरल, तो एसिमेट्रिक सेंटर हो गया कितना, और 3 का मतलब कैसा हो गया ऑड नंबर, मेजोमर कैसा होगा 2 पे पावर 3 -1/2 बराबर 2 पे पावर 1 बराबर, यानी यहाँ कै गो मेजोमर, तुम्हारे मन में आएगा सर 2 गो कैसे होगा, तुम्हारे मन में आएगा ना सर 2 गो कैसे होगा, RS मेजोमर हो जाएगा, हाँ के ना, अरे यहाँ R हो जाए यहाँ S मेजोमर हो जाएगा बोलो, और यहाँ R यहाँ S, तो कै गो मेजोमर, और एक्टिव कौन RRSS, समझे नहीं समझे, ऑप्टिकली एक्टिव कै गो, टोटल 2 पे पावर n-1 बराबर 2 पे पावर 3 - 1 बराबर 2 पे पावर 2 बराबर 4, एक से एक घटा देंगे, आई जो दोनों एक्टिव होगा वो कैसा होगा, समझे ना समझे, समझे क्या, मान ले कि समझ गए आप, मेजोमर का तो सीधा सा फॉर्मूला है बाबू 2 पे पावर, हाँ यहाँ R हो जाए और यहाँ S हो जाए तो ऑप्टिकली एक्टिव रह पाएगा क्या, देखो ना ये दोनों एक जैसा ना एसिमेट्रिक सेंटर, ये वाला R घुमाया X, ये वाला -X, तो नेट एक्टिविटी 0, और ये वाला R हो जाए ये वाला S तो भी 0, तो क्या सिचुएशन है, मेजोमर होने का क्या सिचुएशन है, RS, तुम बोलोगे दोनों सेम तो है, RSS
सही है, आर आर एस दोनों सेम सिचुएशन है। दोनों सेम सिचुएशन है, बोलो तो। दोनों सेम सिचुएशन है, लेकिन मेजोमर हो जाएगा क्योंकि ये दोनों साइड वाला क्या करेगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी को कैंसिल आउट कर देगा, इसलिए मेजोमर कहेगो, ऑप्टिकली एक्टिव कहेगो, आर आर एस एस ऑप्टिकली एक्टिव। कोई दिक्कत? आज के इतना ही।